अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आयत न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। जश्न मौलूद काबा के नाम से सालार जंग म्यूज़ियम में कल्चरल प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन बंदा नवाज़ी साहब ने शिरकत की। आइए नाज़रीन, देखें हमारे नुमाइंदे ज़रीना मैडम की यह ख़ास रिपोर्ट। आयत न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामाजिक कार्यक्रम को तहमील देते हैं। भैया हाफिज साहब एक मिनट, हाफिज साहब एक मिनट। और हाफिज साहब अरे वाह 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 जनाब भैया साहब तहमील देते हैं। सामने देखिए सर, बिल्कुल देखा सीधी सकी साहब। अवार्ड अवार्ड इसके बाद में क्या थोड़ा हाथ लगाइए हाफिज साहब, एक मिनट। हाफिज साहब अवार्ड को हाथ लगाइए। हम हुसैन वाले हैं, मुस्तफा हमारे। हाँ मैं भी यही आइए भाई अब आप में और कोई भी आइए भाई है ना अयूब भैया लाइए अयूब भैया जनाब तलाक नसीर साहब को तहनीत देते हैं। प्रोफेसर साहब से अवार्ड देने लगे। सामने देखिए सर, सामने एक पीछे पीछे थोड़ा पूरे नहीं जितना पहले फोटो अच्छी आ रही है। बस चलो ग्रुप मुबारकबाद पेश करते हैं और बिलखुसूस ये जो इंतज़ाम यहाँ किए हैं, जिन जिन लोगों ने भी जो जो खर्च किया है, इमाम ज़माना इसका अजर उन्हें देंगे। और क्योंकि ये अय्याम जो है बहुत ज़्यादा, इन अय्यामों में शादी वगैरह है तो लोग इस साल बहुत कम है। मेरा यहाँ पर ये तीसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह। झलकता था हाल, लेकिन लोगों से क्या करना है। हम मौला के लिए अकेले भी बैठ के मथा करें तो इमाम ज़माना सुनने वाले हैं। शर्त अव्वल है इमाम असर के दीदार की, शर्त अव्वल है इमाम असर के दीदार की, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अजीजम मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात क़सीमुल जन्ना वन्नार बाय बिस्मिल्लाह कुरान उस्ताद जिब्राइल दोष नबी पे जिनकी विलायत का ऐलान हुआ, अल्लाह ने जिनकी खातिर अपने मकान को सजाया, वो जिसके लिए रसूल अकरम ने फरमाया अना व अली मिन नूर वाहिद। अजीज़म मौला कायनात के फ़ज़ाइल तो बेशुमार है, लेकिन मौला की फ़जीलतों में कुछ फ़जीलतें ऐसी है जो महवे अक्ल है, अक्ल को खीरा कर देती है। और अक्सर मिंबर से ऐसे ही फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं जिसमें वाह वाह हो, लोग सुने, महजूज हो, नारे लगे। लेकिन अजीज़म उन फ़ज़ाइल के साथ बहुत कम लोग हैं जो लब कुशाई की जुर्रत करते हैं, वो फ़ज़ाइल जिसमें हम जैसे बंदों का भी उसमें हिस्सा है। मौला के वो फ़ज़ाइल जो बाबे खैबर उखाड़ने की जो ताकत है, मौला की इतनी ताकत है, इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगी। लेकिन पहले वो फ़ज़ाइल जिसमें हमारा भी हिस्सा है, हम मोमिनीन मुस्लिमीन भी वो काम कर सकते हैं। वो क्या फ़ज़ाइल है? अगर हम मौला कायनात के इल्म की बात करें, उनकी इबादत की बात करें, उनकी सखावत की बात करें, तो इसमें हमारे अंदर भी शऊर पैदा होगा कि हम इल्म तो जो मिलादुन नबी का जो बड़े पैमाने पर हैदराबाद से जुलूस निकाला जा रहा है, वो उसके बानी है और सरपरस्त है। मैं हाफिज साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि डैश पे तशरीफ लाएं। मैं मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि सह नशीन पे तशरीफ लाएं। मैं जनाब हेलो, मैं जनाब तलाक नसीर साहब जो सीनियर समाजी कारकुन है उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि सैनिशिप पर तशरीफ लाएं। मैं जनाब सैयद फैयाजुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो सैनिशिप पर तशरीफ लाएं।
जनाब मेहदी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। जनाब ताजुद्दीन तारू साहब से ख्वाहिश करता हूँ और बाखर साहब से कि डेस्क पे तशरीफ लाएं। अब मैं मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो खिताब भी करें और हमारे साथ और 15 मिनट खिताब के बाद गुजारे, ताकि दूसरों को हाफिज साहब वगैरह के हाथ से तैनीयत देना है। भाई जनाब मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान साहब, जिन्हें मोहसिने मिल्लत के नाम से भी जाना जाता है, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि हाफिज साहब खिताब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, औ कमा क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिही तुसल्ली अलैहि। शहनशीन पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामीउल क़द्र और हाज़िरीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा बिल्कुल मैं समझता हूँ, आवाज़ तो सुने आ रही होंगी सब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। या अली या अली या अली या अली। और फिर ये इजलास मौलाए कायनात के जश्न के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास है, तो यकीनन जश्न का माहौल भी होगा। और माशाअल्लाह चार मीनार कॉपरेटिव बैंक जो दामाने में मशहूर और मालूम था, उसके इंचार्ज भी माशाअल्लाह जो आसार सुनाकर आपकी हमारी रूह को जो ताजगी बख्शे हैं, अल्लाह सलामत रखे। फिर उसके बाद एक के बाद दीगर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन आलिमात ने जो अपने अंदाज से पैगाम दिया है कौम व मिल्लत को, मौला की अज़मतों का इजहार करते हुए, यकीनन वो बेमिसाली में बेमिसाल है। इसलिए कि हम आज तक उलमा, ज़ाकिरीन, अकाबिर उलमा के खिताबात को सुनते आए थे। ये पहला इत्तेफाक है कि माशाअल्लाह वो खुद नाबीना हो तो मेरा क्या इलाज करेगा। अगर वो कोई गंजा है और बालों का ट्रीटमेंट करवाना है तो क्या उसके पास जाएंगे? नहीं, कि जब उसी के पास ना हो तो वो मुझे क्या अता करेगा। तो इंसान उसके पास जाता है जिसके पास वो चीज मौजूद हो। तो यहाँ पे एक है जिस्म, लेकिन जिस्म से बढ़ के जो खुदा ने हमें अता की है वो हमारी रूह है। हम अपने जिस्मों का इतना ख्याल करते हैं तो हमारी रूह का कितना ख्याल करना चाहिए। और हमारी रूह का इलाज भी हमें उसके पास करना चाहिए जो रूह का इलाज जानता हो, जिसके पास उस खुद रूह की बीमारी ना हो। जो जिसके पास खुद झूठ मौजूद हो वो क्या झूठ से रोक सकता है। जिसके पास खुद गीबत हो वो गीबत से क्या रोक सकता है। जिसके पास खुद बेहयाई हो वो हया से क्या रोक सकता है। तो हमें चाहिए रूह की कमाल और बुलंदी के लिए एक प्योर इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें खता का इम्कान ना हो। तो हमें प्योर इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी कि हम अपने रूह को कमाल की तरफ ले जाएं। तो एक जगह है, वो है वही इलाही। वही इलाही ऐसा है कि हमें वो कमाल तक ले जाती है। तो वही इलाही के अलावा और क्या ऐसी चीज है जो हमें अपने रूह को कमाल की तरफ ले जाती है? वो नबी का कलाम है। कोई खता की गुंजाइश नहीं है नबी के कलाम में। प्योर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नबी इलाही की ऐन वही इलाही है।
क्योंकि नबी का इल्म इल्म लदुन्नी है, खुदा की तरफ से दिया गया इल्म है, बंदों से हासिल किया गया इल्म नहीं है कि कहेंगे कि हमसे ये मिस्टेक हो गई, देखिए ये खता हो गई, ये नहीं, असल में हकीकत ये है। तो यहाँ पे नबी की एक लॉजिकल बात है, हुजूर की उम्र भी एक महदूद है। अब उनके बाद भी हमें इल्म, प्योर इंफॉर्मेशन चाहिए। अब उनके बाद भी हमें ऐसा इल्म चाहिए जिसमें कोई खता ना हो। उनके बाद भी हमें ऐसा इल्म चाहिए जो हमें रूह को कमाल की तरफ ले जाए, क्योंकि असल खिलकत इंसान क्या है, इस दुनिया के लिए इंसान तो पैदा नहीं किया गया। अपने रूह को बुलंदी पे ले जाना है तो बाद नबी क्या करना चाहिए, इसका जवाब भी तो खुद नबी से लेना चाहिए। तो हम रसूल से इसका जवाब लेंगे कि या रसूल अल्लाह, आप बताइए आपके बाद हमें प्योर इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो खुद रसूल खुदा ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा है। तो बाद रसूल अगर कहीं से इल्म लेना हो तो वो दरे अली पे आना चाहिए। तो ये इमाम अली के इल्म के कमालात बेइंतहा हैं। तो आज हम इल्म इमाम अली अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम कहाँ से लें? तो एक बेहतरीन किताब नहजुल बलागा है। हम अपनी जिंदगी में एक बार सही नहजुल बलागा को पढ़ के तो देखें कि मौला का कलाम है क्या। इस दुनिया को कितनी बेहतरीन अंदाज में समझाया कि देखो दुनिया है क्या। का देखो दुनिया एक शाम की तरह है, देखने में बहुत खूबसूरत और छो तो बहुत मुलायम, लेकिन उसके जितना करीब जाओगे तो वो ऐसे डसेगा कि तुम्हारी जान खत्म हो जाएगी। तो दुनिया भी ऐसे ही है, देखो तो दूर से बहुत खूबसूरत, उसको छुओगे तो बहुत मुलायम, लेकिन अगर उसमें चले जाओगे तो वो तुम्हें हिलाक कर देगी, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। नहजुल बलागा के कई तशरीह दी है, शारे नहजुल बलागा बहुत सारे उलमा ने किए हैं। उनमें से एक अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन इब्ने अबिल हदीस, शायद आप लोगों ने इनका नाम सुना है। ये अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन ने, इन्होंने नहजुल बलागा की तशरीह की है। ये शारे नहजुल बलागा हैं। खुद इनका कौल है कि मैंने मौला अली के कई ऐसे खुतबों को कई मर्तबा पढ़ा हूँ और जब भी पढ़ता था मैं एक नया मतलब उससे निकाल लेता था। सुभान अल्लाह। आज हम इतना परेशान क्यों हैं? हर कोई कहता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, फला मुश्किल है। अली वालों के लिए दुनिया में मुश्किल नहीं तो और कहाँ है, वरना जन्नत को कोई ढूंढता नहीं। तो नहजुल बलागा को पढ़िए तो खुद अपने रूह के कमाल की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मौला अली के आशिक मुसलमान नहीं है, बल्कि गैर मुसलमान मजहब के भी मौला अली के आशिक हैं। लुबनान का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम है जोरजोर दाग, ये मसीही मजहब का था। ये मसीही मजहब का इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम के फजाइल की बुक लिखी है, अल इमाम अली सौते अदालतुल इंसानिया। इमाम अली अदालत इंसानी की आवाज के नाम पे उसने किताब लिखी है। एक किताब नहीं है बल्कि 5 जिल्दों की किताब लिखी है। एक मसीही मजहब का मानने वाला, उसने इतना मौला अली की मारिफत को जाना कि उसने 5 जिल्द लिखी। तो ये मारिफत उसको कहां से मिली, इस मारिफत की हद तक उसने कैसे पहुंचा? वो कहता है कि उसके बड़े भाई ने उसको नहजुल बलागा दिया, कहा कि इसको पढ़ो। तो वो उसने एक मर्तबा पढ़ा